परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय में इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि परमुटेशन क्रमचय क्या होता है, कॉम्बिनेशन संचय क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस किया था। तो बात करते हैं परमुटेशन की, क्या होता है ये। ठीक है, परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर्ड मैटर करेगा। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा। परमुटेशन का मतलब वस्तुओं का अरेंजमेंट करना। ठीक है, वस्तुओं का अरेंजमेंट करना जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर डेफिनेशन आगे हम बताएंगे कॉम्बिनेशन की, संचय की, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ध्यान रखना। तुलनात्मक रूप से जब आप संचय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि परमुटेशन में क्या था और संचय में क्या है। अभी आप परमुटेशन समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द पॉसिबल परमुटेशन ऑफ 1, 2, 3 आर। 3 नंबर दे रखे हैं आपके, 1, 2, 3, या 3 थिंग्स दे रखी है, वस्तुएं दे रखी है। हाँ, 3 वस्तुएं दे रखी है। इनको आपको तीनों को एक साथ अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, और उन तरीकों को भी बता दीजिए कितने तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके, एक तो नंबर ऑफ परमुटेशन कि कितने परमुटेशन बन सकते हैं इसके। नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब 1, 2, 3 को आपस में कितने तरीके, जैसे 1, 2, 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको 1, 2, 3 से, तो क्या क्या बना सकते हैं, ये इसी का यही है परमुटेशन, कि कितने परमुटेशन बन सकते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन बताइए, 1, 2, 3 के नंबर ऑफ परमुटेशन बताइए। 3 डिजिट का नंबर तो 1, 2, 3 है, 3, 2, 1 है, 1, 3, 2 है। और एक चीज ध्यान रखना कि नंबर रिपीट ना हो, 3 डिजिट का नंबर रिपीट ना हो, ऐसी कंडीशन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन 1, 2, 3, 3 नंबर से उनका नंबर ऑफ परमुटेशन, इन तीनों नंबर को एक दूसरे को आपस में इधर इधर कितने तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्या देखो, 1, 2, 3 एक नंबर ये बन सकता है, एक बन सकता है 1, 3, 2 बन सकता है कि नहीं। हाँ ठीक है, एक बन सकता है 2, 1, 3, एक बन सकता है 2, 3, 1, फिर एक बन सकता है 3, 1, 2, और एक बन सकता है 3, 2, 1। बस, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। आप कहेंगे कि 1, 2, 1 भी बन सकता है, लेकिन नहीं, 1 एक ही नंबर है ना, तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा। इन 3 नंबर को, 3 वस्तुओं को आपस में अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से। नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो गया, 6 हो गए। नंबर ऑफ परमुटेशन 6 हो गए, और जो परमुटेशन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। 6 परमुटेशन बन सकते हैं, और 6 परमुटेशन कौन कौन से, ये 1, 2, 3, ये 4, 6 परमुटेशन है। ठीक, तो इसी को ही परमुटेशन कहते हैं। आगे हम फॉर्मूला बताएंगे कि NPR का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 3 में से 3 वस्तुएं, तो 3p3 आएगा, 3p3, और 3p3 की वैल्यू 6 होती है। आगे बताएंगे इसको। हाँ, अभी घबराइए मत, अभी केवल समझिए थोड़ा सा कि परमुटेशन होता क्या। परमुटेशन होता है कि जो थिंग्स आपको दे रखी उनमें से उन थिंग्स को सेलेक्ट करना और फिर उनको आपस में ऐसे अरेंज करना कि ऑर्डर का ध्यान भी रखा जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे यह है कि 1, 2, 3, अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात होती, तो जो 1, 2, 3, अगर परमुटेशन तो भैया 6 बन रहे हैं, लेकिन अगर हम बोले कि कॉम्बिनेशन बताओ, कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन भैया 1, 2, 3, बस खत्म बात, एक ही बन रहा है कॉम्बिनेशन। कितना बन रहा है, एक। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि 3 में से 3 को सेलेक्ट करना, 3 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं में से तीनों को ही कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो तीनों एक ही प्रकार है, 1, 2, 3। और अगर ऑर्डर का भी ध्यान रखना है तो तब बहुत सारे बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। तो जब केवल सिलेक्शन करना हो तब कॉम्बिनेशन होता है, संचय होता है, और जब सिलेक्शन के साथ साथ ऑर्डर का भी ध्यान रखना हो तब परमुटेशन कहलाता है। बस इतना अंतर है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहां पे जैसे 3p3 है, 6 आया, अगर 3c3 करेंगे तो 1 आएगा। आगे बताऊंगा मैं इसको क्यों आएगा। हाँ, फॉर्मूला इसका 1 आएगा, 3c3 का मान 1 आएगा और 3p3 का मान 6 आएगा। कॉम्बिनेशन में 1 आएगा और परमुटेशन में 6 आएगा। 6 तरीके से बन सकता है और कॉम्बिनेशन केवल एक तरीके से बन सकता है। ठीक है, वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा।
इस चीज का ध्यान रखना बस। तो नॉट के रूप में आप और समझिए आगे परमुटेशन को फॉर्मूले के रूप में कि इफ n एंड आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ध्यान रखना पॉजिटिव, n और r जो है पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए यार। पॉजिटिव नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होता है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो n और r पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 5/2 भी नहीं हो सकता है, 5/2 भी नहीं हो सकता है, और 0 भी नहीं हो सकता है, और -3 भी नहीं हो सकता है, -3/5 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, पॉजिटिव इंटीजर ऐसे होने चाहिए जो 1 से लेकर n के बीच हो। हाँ, ध्यान रखना, जो r है ना, जो r है ना, वो r जो है n से बड़ा नहीं होना चाहिए, n के बराबर चलेगा लेकिन n से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर n तक हो सकता है r, ठीक है, n से बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। देन द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेक r एट अ टाइम डिनोटेड बाय, n में से r वस्तुओं का सिलेक्शन करना है तो उसको डिनोट किया जाता है npr से। npr मतलब n थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शन करना और फिर उनको अरेंज करना, सेलेक्ट करना प्लस अरेंज करना, ठीक है, npr से डिनोट करते हैं, या फिर और इसको ऐसा भी करते हैं डिनोट p ब्रैकेट में n r, ठीक है, हम ज्यादातर इसको यूज करेंगे ये वाला, ठीक है, ऐसा भी डिनोट किया जाता है, और npr, ठीक है। एंड npr बराबर क्या होता है? npr मतलब n में से r वस्तुओं का सिलेक्शन करना और फिर उनको अरेंज करना, उसको npr कहते हैं, ठीक है। और npr का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट फैक्टोरियल n अपॉन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल n माइनस r, बस ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n ऊपर आएगा, जो p के ऊपर है वो यहाँ पे ऊपर आएगा उसका फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा? इसका और इसका डिफरेंस n माइनस r। और ये ध्यान रखना जो r है ना, r 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और n से भी बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब r जो है 1 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। और npr क्या है कि n में से r वस्तुओं का सिलेक्शन करना प्लस फिर उनको अरेंज करना, ठीक है। इसको आप ऐसा भी सिंपल डेफिनेशन में npr का मतलब ये बोल सकते हैं सिलेक्शन प्लस ऑर्डर्ड या अरेंज्ड, ऑर्डर्ड या अरेंज, सिलेक्शन प्लस अरेंज मिला के npr बनता। अगर केवल सिलेक्शन होता तो ncr बनता है। तो स्टूडेंट अब हम दो एग्जाम्पल यहां पे लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको परमुटेशन को समझने के लिए, ठीक है। पहला एग्जांपल है कि राइट डाउन ऑल परमुटेशन ऑफ द लेटर ए बी सी टेक 2 एट अ टाइम, ठीक है। 3 लेटर आपके पास दे रखे हैं ए बी सी, इनमें से 2 लेटर को सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, उनके परमुटेशन बनाने हैं कि कौन कौन से परमुटेशन बन सकते हैं। राइट डाउन द परमुटेशन, परमुटेशन लिखने हैं यहाँ पे कि क्या क्या परमुटेशन जो बन सकते हैं वहां पे लिखिए यहाँ पे। तो क्या ए बी सी में से 2 लेटर लेने हैं, तो कौन से 2 लेटर लेंगे आप बताइए? ए बी ले सकते हैं आप, ले सकते हैं कि नहीं? ए बी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं आप? और क्या लिख सकते हैं बताइए? बी ए भी तो ले सकते हैं। परमुटेशन देखिए, परमुटेशन का ध्यान रखना कि 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, और 2 को सेलेक्ट किया आपने ए बी, और ए बी को ऑर्डर भी ध्यान रखना है, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, तो ए बी अलग है बी ए अलग, और कॉम्बिनेशन के केस में ए बी ही रहेगा केवल, बी ए नहीं, क्योंकि वहां ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वहां पे, आगे जब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो परमुटेशन के केस में आपको 3 में से 2 लेटर लेने हैं और उनका ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। तो ए बी लिया हमने, ए बी को हमने बी ए भी लिख दिया, तो ए बी भी एक परमुटेशन है और बी ए भी एक परमुटेशन, ठीक है। और क्या तरीका है? 2 इनमें से 2 कौन कौन से ले सकते हैं? ए सी भी तो ले सकते हैं, है ना, ए सी और सी ए सी और सी ए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 3 में से और 2 क्या परमुटेशन बन सकता है? बी सी बन सकता है, बी ए हो चुका है, बी सी बन सकता है और सी बी भी बन सकता है। और बताओ इसके अलावा और कोई बन सकता है कि नहीं परमुटेशन?
तीन लेटर में से दो लेटर का परमुटेशन बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से बन गया भैया, 6 तरीके से बन गया। और ये है, ठीक है। इसमें तो बनाने थे कि परमुटेशन बनाओ, ठीक है। और इसमें क्या है वही क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन है, यहाँ पे परमुटेशन बनाने थे, यहाँ पे ये बताना है कि कितने परमुटेशन बन सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ABC टेकिंग 2 एट अ टाइम। 3 में से 2 लेटर लेकर के परमुटेशन बनाने हैं तो कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन बताने। तो 1 2 3 4 5 6, आप यहां से आंसर बता सकते हैं कि 6 बनेंगे जी, 6 बनेंगे यहां तक, क्योंकि यहां परमुटेशन बना चुके हैं आप, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें फॉर्मूले से बताना है कि कितने बन सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से बताना, क्योंकि जब बड़ा नंबर होगा तो वहां पे आप इतने नहीं लिख सकते फिर, तो फिर नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा है तो फॉर्मूले से ही होगा फिर, ठीक है। तो फॉर्मूले से क्या होता है, देखिए इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं कि NPR इज इक्वल टू, NPR का मतलब क्या है कि N में से R थिंग्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना, NPR कहलाता है, NPR। हाँ, और NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया इसको। हाँ, तो जब NPR इज इक्वल टू ये होता है तो देयर फोर N मतलब 3 टोटल थिंग्स कितनी है, 3 है ना। और 3P उसमें से कितने को सेलेक्ट करना है, टेकिंग 2 लेनी है तो R की जगह 2 आएगा, टोटल N की जगह 3, और जितने सेलेक्ट करें NPR का मतलब N में से R वस्तुओं का सिलेक्शन, और 3P2 का मतलब 3 में से दो वस्तुओं का, 3 थिंग्स में से 2 थिंग्स का, या 3 लेटर में से 2 लेटर्स का सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ठीक। तो 3PR है ना, 3 लेटर में से 2 लेटर का सिलेक्शन करके परमुटेशन बनाना है तो क्या होगा, 3P2, P है ना परमुटेशन 3P2, और 3P2 इक्वल टू क्या होगा, जब भाई NPR इक्वल टू ये है तो 3P2 इक्वल टू क्या होगा, 3P2 इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 3, N की जगह 3 आएगा, R की जगह 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ऊपर है फैक्टोरियल 3 और नीचे है 3 माइनस 2 1 होता है फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करते हैं तो 3 से शुरू होता है और 1 तक जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता ही, 1 से 1 कैंसिल हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूना 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 परमुटेशन बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 ही बने ना, तो 6 परमुटेशन बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है, नंबर ऑफ परमुटेशन, तो NPR का फॉर्मूला, और परमुटेशन बनाना है तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, फिर बनाना पड़ेगा परमुटेशन। भाई 6 परमुटेशन बनेंगे, कौन कौन से, ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी बी, ये परमुटेशन बनेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और देखिए अब इसका हम शॉर्टकट, देखिए NPR जो है ना, ये तो फॉर्मूला है, आगे हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, शॉर्टकट तरीके से इसको कैसे, जैसे 3P2 है, 3P2 को अगर शॉर्टकट तरीके से करेंगे ना तो 3 इंटू 2 होगा, केवल 3 इंटू 2 आंसर 6 आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका क्या है वो हम आगे बताएंगे, जब इससे रिलेटेड डिटेल वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आगे बताएंगे, आप बने रहिए, थोड़ा समझिए, पहले समझिए चीजों को, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम परमुटेशन पे बेस्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट द फॉलोइंग। नंबर 1 6P4 का मान ज्ञात कीजिए, P12,2 का मान ज्ञात कीजिए, या फिर तीसरा क्वेश्चन है कि P7,7 का मान ज्ञात कीजिए, और चौथा है P5,1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले से, पहले का सॉल्यूशन देखिए कि 6P4, ठीक है, 6P4 है ना। अब देखिए स्टूडेंट, आपको अभी हमने बताया पीछे कि NPR का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, यही होता है ना, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ इस फॉर्मूले को आप लगा दीजिए भैया, क्या करो, इस फॉर्मूले में लगा दो, तो 6P4 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, R की जगह पे 4 है, N की जगह पे 6 है, कोई दिक्कत, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद है इसलिए आपने करा। अब इसको सॉल्व करिए, फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 रहने दीजिए, अपॉन 6 माइनस 4 करेंगे तो फैक्टोरियल 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो ये हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो 6 से शुरू करते हैं और एक कम करते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 पे जैसे कि वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 2 है उससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा आपका 6, 5, 4, 3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग आपको मैं बताने वाला हूं, वो है एनपीआर का शॉर्टकट। ठीक है, 6p4 की वैल्यू फॉर्मूले से निकालनी है तो ये मेथड है, और इसी 6 की वैल्यू सेकेंड मेथड से निकालनी है, वो है शॉर्टकट मेथड। वो क्या है? फॉर्मूले से निकालना है तो एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल माइनस सर। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से आप नॉट करके लिख दीजिए, नॉट शॉर्टकट मेथड ऑफ एनपीआर, नोट करके लिख दीजिए। ठीक है, एनपीआर इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, क्या होता है? एनपीआर इज इक्वल टू, एनपीआर है ना, तो एन से शुरू करेंगे, जो ऊपर है वहां से शुरू करेंगे, यहां पे एन इंटू एक कम करके n-1, फिर एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो n-2, फिर एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो n-3। ऐसे करते करते कितने टर्म्स तक? 1 2 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, और कितने टर्म्स लिखने? टोटल यहां से लेकर यहां तक होने चाहिए, जितना नीचे है उतने टर्म्स होने चाहिए, उतने पद होने चाहिए। ठीक है, तो आर पदों तक या आरएथ टर्म तक, टिल आरएथ टर्म, जितने भी आर पद बनेंगे जैसे, तो ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले से एनपीआर निकालना तो ऐसे, और शॉर्टकट मेथड से एनपीआर निकालना तो ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, 6p4 को शॉर्टकट तरीके से निकालिए, तो क्या करेंगे? हमने क्या बोला यहाँ पे कि एनपीआर का मतलब है कि एन से शुरू करो और एक एक कम करते जाओ। 6p4 का मतलब 6 से शुरू करो और एक एक कम करते जाओ, यही होगा ना? तो 6 से शुरू करते हैं, 6 इंटू एक कम करो 5 हो गया, एक कम करो 4 हो गया, है ना? लेकिन कितने पदों तक ले जाना है? जितना नंबर नीचे उतने पदों तक ले जाना है। यहाँ आर नीचे था तो आर टिल आर एथ सब आर पदों तक, और यहाँ पे कितने पदों तक? 4 पदों तक नीचे ले जाना है। 6 से शुरू करेंगे और एक कम करके मल्टीप्लाई, फिर एक कम करके मल्टीप्लाई, फिर एक कम करके 4 में से एक और कम करो तो कितना हो गया? 3। अब देखो 2 और 1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4 पदों तक ही, नीचे 4 है ना, तो इसलिए 4 पदों तक 1 2 3 4 पद हो गए, बस खत्म बात। अब देखिए सेम आया ना, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी मल्टीप्लाई करना था, यहां पे देखा ना 6 पंजे 30 था, इंटू 4 तिया 12 था, और 12 तिया 36 और 0 360, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 360, तो आंसर 360 आ गया। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या है इसमें। 6p4 को फॉर्मूले से किया तो पहला ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, और शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट ये आ गया, ये 3 स्टेप खत्म। तो ये शॉर्टकट मेथड है भैया, इसको समझना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट मेथड से करोगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, तो 6p4 की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अब देखो दूसरा देखो, चलिए दूसरा बताते हैं आपको। दूसरे में क्या है? दूसरे में है कि आपको निकालना है कि p12 2, हाँ सेकंड में क्या निकालना है आपको? p ब्रैकेट में 12,2। अब आप बोल रहे हो कि ये कोई नई चीज आ गई, नहीं भैया ये नई चीज नहीं है। देखिए जो एनपीआर होता है ना, इसको अभी हमने पीछे बताया भी था डेफिनेशन में कि एनपीआर या p ब्रैकेट में n, r एक ही चीज होती है। ठीक है, p ब्रैकेट में n, r का मतलब एनपीआर होता है, p ब्रैकेट में 12,2 का मतलब 12p2 होता है। तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आए तो आप घबराइएगा नहीं, ये n होता है, ये r होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 12p2। ठीक है, अब 12p2 को फॉर्मूले से करना है तो आप कर लीजिएगा, मैं तो भैया शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं आपको। 12 से शुरू करना होता है और 2 पदों तक, क्योंकि नीचे 2 है, तो 12 इंटू एक कम करो 11, तो 2 पद यही खत्म हो गए। इसका मल्टीप्लाई कर दो,
11 दूना 22 का 2 कैरी 2 हासिल, हाँ, और 11 एकम 11 और 2 13, 132 आपका आंसर आ गया। शॉर्टकट तरीका, और इससे करना है तो इससे कर दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, P7,7, तो ये हो जाएगा 7P7, ठीक है, 7P7, और 7P7 देखिए अच्छा, एक नोट और भी लिखाना पड़ेगा भैया आपको, हाँ? एक नोट और भी लिखाना पड़ेगा, नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, ठीक है। देखिए 7P7 की वैल्यू जो होती ना, वो फैक्टोरियल 7 होती है, वो फैक्टोरियल 7 होती है। क्यों होती है, फॉर्मूले से निकालना चाहो, फॉर्मूले से निकालेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 आ गया, तो 7, तो NPN की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है, याद रखेंगे n, अगर ये दोनों सेम होते ना, ऊपर नीचे r की जगह पे भी n है, तो NPN की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है, याद रखे। देखिए आप याद नहीं रखेंगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर शॉर्टकट मेथड 7 से शुरू करेंगे, 7 पदों तक ले जाएंगे तो वो फैक्टोरियल 7 ही बैठता है, और डायरेक्ट याद है तो NPN का मतलब फैक्टोरियल n, 5P5 का मतलब फैक्टोरियल 5, 4P4 का मतलब फैक्टोरियल 4, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो NPN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। दूसरा एक और भी होता है, देखिए NP1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, NP1 इज इक्वल टू n होता है, याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, हाँ। अगर n दोनों जगह है तो फैक्टोरियल n, और ऊपर n है नीचे 1 है अगर, तो वो ये n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चौथा है, चौथे में क्या है, चौथे में बोल रहा है कि P5,1 मतलब 5P1, तो 5P1 की वैल्यू, जब NP1 की वैल्यू n होती है तो आप 5P1 की वैल्यू 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना आंसर। आप चाहो तो फॉर्मूले से लिख सकते हैं, चाहो तो शॉर्टकट मेथड से लिख सकते हैं कि 5 को एक पदों तक, तो 5 आ गया, वो खत्म बात। और डायरेक्ट तीसरा तरीका ये भी है कि आपको पता है जब नीचे 1 रहता है तो NP1 की वैल्यू n होती है, जब नीचे 1 रहता है तो 5P1 की वैल्यू 5 होती है, 4P1 की वैल्यू 4 होती है, 6P1 की वैल्यू 6 होती है। ये थोड़ा याद रख ले तो अच्छा रहेगा, नहीं रखते तो ये दो फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा दूसरा बताइए, एक ये है NP0 की वैल्यू क्या होती है बताइए, बताइए। देखिए NP0 की वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि NPR में जो R होता है ना, R जो होता है ना, वो 1 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू n, R जो है 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, और ये 0 है। कॉम्बिनेशन में ये 0 भी चलेगा, लेकिन परमुटेशन में ये 1 तक रहता है, मिनिमम 1 रहता है, ठीक है। तो NP0 की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। जैसे मैं कहूं कि भाई बताइए कि 6P0 की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, खत्म बात, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 into 5P3 इक्वल टू NP4 फाइंड n, n की वैल्यू निकालनी है, ये आपके पास दे रखा है और आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे। एक तरीका तो यह है कि भैया इसको पहले लिख देते हैं हम, ठीक है, NP4 पहले लिख देते हैं इंटू 2 इंटू 5P3, क्योंकि n की वैल्यू निकालें तो n लेफ्ट साइड, जिसको वैल्यू निकालते हो लेफ्ट साइड हो तो अच्छा है, ठीक है, वैसे करते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाँ, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको इधर इसको इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है बीच में। अब स्टूडेंट इसमें क्या है कि आपके दिमाग में आएगा कि NP4 का फॉर्मूला लगा दो, NPR वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना, NPR वाला आपके दिमाग में ये आ सकता है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r,
और फिर उसको सॉल्व करके हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका लगाओ भैया, मैं तो ये कहूंगा। शॉर्टकट तरीका क्या है कि n को r पदों तक मल्टीप्लाई करो। ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा, np4 का मतलब n को 4 पदों तक मल्टीप्लाई करो, n इंटू एक कम n-1, फिर एक कम n-2 और फिर एक कम n-3। 1 2 3 4 पद हो गए, खत्म, क्योंकि नीचे 4 है इसलिए। शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां देखो 2 इंटू 5p3 को 3 पदों तक, 5 से शुरू करेंगे, एक कम 4 फिर एक कम 3, 1 2 3 पदों के, 2 पहले से था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भैया, अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब यहाँ पे समस्या ये है कि भाई आपको इन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये n 4 घात वाली, हाँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ऐसे 4 घात वाली, दो घात वाली द्विघात समीकरण होती है, 3 घात वाली त्रिघात और 4 घात वाले समीकरण। 4 घात वाले समीकरण बनेंगे, सॉल्व करना बड़ा टफ काम है ना। तो कोई ट्रिक सोची जाए, क्या सोची जाए, देखिए ये है ना, इनको n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है। अब इसमें 5 पहले लिख दो, 2 बाद में ले जाओ, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पद और यहाँ पे भी 4 पद, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अच्छा चलो, ये n है, ये n-1 है, ये n-2 है, फिर n-3 है, एज इट इज लिख दिया। ये 5 है, इंटू 5 इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं आप 5-1 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 5-2 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 5-3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ओके ठीक है। अब देखो, अब कंपेयर करो दोनों साइड, n की जगह पे 5 है, n-1 की जगह 5-1, n-2 की जगह 5-2, n-3 की जगह 5-3, तो n की जगह पे 5 है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि n इज इक्वल टू 5 है, आंसर खत्म बात। इतना 4 घात वाले समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत पूरा एक घंटा लग जाएगा आपका, और यहाँ पे देखो 1 मिनट में हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 यहाँ पे लिखे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है स्टूडेंट, पहले तो कैसे करेंगे, आपके पास np4 इज इक्वल टू 360 दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करके आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या तरीका है कि np4 का फॉर्मूला NCR वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके, ये भी एक तरीका है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है, जो NPR का शॉर्टकट है, NPR को हम क्या करते हैं, n को r पदों तक खोलते हैं, यहाँ पे भी np4 को n को 4 पदों तक खोलेंगे, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, 4 पदों तक हो गया ना, इज इक्वल टू 360 के भी ऐसे फैक्टर बनाओ कि जिसमें भी 4 पद बन जाए उसके भी, और एक कम करते, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने, तो इजीली हो जाता है, नहीं तो फिर चारों का मल्टीप्लाई 4 घात वाली समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो 360 के ऐसे फैक्टर बनाओ जैसे हमने वहां पे 5-1 5-2 कराया था ना पिछले क्वेश्चन में, तो ऐसे हो जाए। तो क्या हो सकता है 360 के फैक्टर, 360 को एक तो 10 अलग वो कर दो, तो 36 अलग कर दो, है ना, और फिर 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 36 को 6 छक्के 36 लिख सकते हैं। अच्छा 6 गुणा 5 गुणा, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो 6 है ना इसको ऐसे रहने दो, 6 गुणा 5 गुणा, और जो ये 6 है ना, ये 6 को लिखो आप 3 दूना 6, 3 गुणा 2, ठीक है, और ये 2 दूना 4 और गुणा फिर 3 बच जाएगा। तो इन सब का 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 एक क्रम बन गया ना, 6 से शुरू हुआ 3 तक 4 पद, एक एक कम करते करते ऐसे ऐसे बनना चाहिए ना, तभी तो हो पाएगा वो। हाँ, तो ये 360 जो है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 वो बनेगा ही बनेगा। आप क्वेश्चन भी ऐसे दिया जाएगा, ये ऐसे बने, नहीं तो भैया ये मल्टीपल 4 घात वाले समीकरण 1 घंटे तक सॉल्व थोड़ा नहीं कर रहेगा। हाँ, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। अब इसको आप 6 को, इसको एज इट इज रहने दीजिए ऐसे ही, और इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 ही लिखो। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 6-1, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं 6-2,
फिर इसको क्या लिख सकते हैं 6 - 3, ठीक है। कंपेयर करो, n की जगह 6 है, n - 1 6 - 1 n - 2 6 - 2 n - 3 6 - 3, तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12PR, इसमें क्या करेंगे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, इफ 12PR, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 12PR इज इक्वल टू 1320। यहां पे n ऊपर था जिसकी वैल्यू निकालनी थी, यहां पे r की वैल्यू, r नीचे जो है उसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। 12PR इज इक्वल टू 1320, तो r की वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप 12PR मतलब फॉर्मूला लगाओ NPR का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस r, एक तरीका ये है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि 12PR को शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कैसे? अब इसमें क्या है कि देखिए हम क्या करते हैं, हम जैसे 12P4 है, तो हम क्या करते हैं कि 12 को 12 से शुरू करते हैं और एक एक कम करते जाते हैं और 4 पदों तक, क्योंकि नीचे 4 है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, अगर 3 है तो 3 पदों तक, 2 है तो 2 पदों तक, 12 इंटू 11, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई से पता चलेगा कि ये कितने पदों तक जाएगा। अभी तो r पदों तक ले जाना है, लेकिन r क्या है ये पता नहीं हमें। तो देखिए ऐसा करिए, 12PR है ना, ये जो 1320 है इसको ऐसा कुछ बनाओ कि ये ऐसे बन जाए, क्योंकि 12PR को खोलेंगे तो 12 से शुरू होगा और एक कम करते जाओ 11, फिर एक कम करते जाओ 10, फिर देखते जाओ कि मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई किसी का 1320 आता है कि नहीं। 9 पदों तक, 4 पदों तक 1320 आ रहा है, या 3 पदों तक या 2 पदों तक। 12 गुणा 11 करेंगे तो 11 दूना 22 का 2, 11 का 11 13, 132 आ रहा है। ओ 10 और, अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 10 का और मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये 1320 बन जा रहा है भैया। देखिए क्या बात है, हाँ 1320 को 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 का मल्टीप्लाई करने पे ही 1320 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12PR इज इक्वल टू, ये क्या है, ये कब होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 कब होता है, जब यहाँ पे 3 होगा, जब यहाँ पे 3 होगा 12P3। तो इसका मतलब इसको आप 12P3 लिख सकते हैं ना, 12P3 लिख सकते हैं, है ना। और 12P3 लिख सकते हैं तो इसका मतलब 12 की जगह 12 है, P की जगह P है, R की जगह 3 आ जाएगा, R की जगह 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो और क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक होमवर्क के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं फिर अगले लेक्चर में, जो इसके बाद का जो लेक्चर होगा स्टूडेंट, वो है कॉम्बिनेशन पे, संचय पे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वो भी होगा। लेकिन उससे पहले ये सॉल्व करना है आपको, जो नहीं आएगा उसको कमेंट में पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जब हम कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर बताएंगे तो उसमें पहले हम इनको एक आध क्वेश्चन को सॉल्व, जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के सारे इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आएंगे आपको उनको सॉल्व करके हम पहले उनको बताएंगे, फिर कॉम्बिनेशन के डिटेल लेक्चर बताया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ पूछा गया आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम पूछा गया है। How many word with or without meaning can be found using all the letter of the word equation using letter exactly once? Equation से कितने वर्ड, इक्वेशन में जितने लेटर हैं उनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी मेड बाय टेकिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर हैं उनको इधर उधर करके कितने
लेटर बनाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये भी इसी का ही रूप है। सारा यही आएगा, केवल इलाहाबाद, मैथमेटिक्स की जगह इलाहाबाद आएगा। इलाहाबाद से जितने लेटर है उससे कितने शब्द बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिए, अगले लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।